गुड मॉर्निंग क्लास। बायोलॉजी देखते हैं। ब्लड ब्लड वर्क्स ऑफ ब्लड, ये सब चीजों को आज पढ़ाना है। ब्लड के कार्य, कल हम आपको ब्लड वगैरह बता दिए थे, WBC RBC एन सब बता दिए थे। देखिए ब्लड के काम समझते हैं। प्लेटलेट वगैरह समझा दिए थे ना, ब्लड में कहाँ क्या चीज होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। ब्लड में ब्लड के कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ब्लड। CO2 का ब्लड। ब्लड जो होता है शरीर में हार्मोन का भी परिवहन कौन करता है? ब्लड। अगर हमारे शरीर में कहीं आलतू फालतू पदार्थ है तो उसको भी खींच के कौन ले जाएगा? ब्लड। और किसको दे देगा? किडनी को। ब्लड को छानता है किडनी, अब ब्लड को शुद्ध करता है फेफड़ा। ब्लड में ऑक्सीजन मिला देना शुद्धिकरण कहलाता है, उसमें से गंदगी निकालना, छानना। वो किडनी तो पढ़ाए नहीं अभी आपको, किडनी जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे आपको। तो ब्लड के कार्य वगैरह आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। क्या होता है? लिम्फ, लिम्फ, लासिका, लासिका, लिम्फ या लासिका। देखिए ये ब्लड के साथ घूमने वाला एक पीले रंग का पदार्थ होता है, ब्लड के साथ साथ घूमता है। यह येलो कलर का एक पदार्थ होता है लिम्फ। इसका निर्माण, एक लिम्फ का निर्माण अलग अलग ग्रंथियों में होता है। लिम्फ का निर्माण अलग अलग ग्लैंड्स में होता है। तो जो नसें हैं हमारे शरीर में, उन नसों के पास हमारे पूरी शरीर में जगह 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 लिम्फ यानी लासिका बनाने के लिए अलग से लासिका ग्रंथि है, अलग से लासिका ग्रंथि है। तो बताइए लासिका का निर्माण ब्लड के ब्लड की तरह अस्थि मज्जा में होता है या पूरे शरीर में अलग 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 पाए जाने वाले लासिका ग्रंथि से होता है? तो लासिका का निर्माण लासिका ग्रंथि से होता है। लासिका का निर्माण लासिका ग्रंथि से होता है। शरीर में अलग अलग जगहों पे लासिका ग्रंथि पाई जाती है। लासिका ग्रंथि, जबकि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, हड्डियों के बीच में। और लासिका का निर्माण हड्डियों के ऊपर होता है, लासिका ग्रंथि से होता है। लासिका किस कलर की होती है? तो यह येलो कलर की होती है, हल्का पीला कलर की होती है। इसमें ऑक्सीजन के तुलना में ऑक्सीजन कम होता है और CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इससे कोई खास बहस नहीं है, क्योंकि यह श्वसन का काम में को नहीं देखती है, श्वसन का काम नहीं देखती है। ये क्या करता है, हम जो एक्स्ट्रा पानी पीते हैं उसे सोख लेता है। हम लोग जो एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं, एक्स्ट्रा जल को सोखने का काम कौन करता है? एक्स्ट्रा वाटर को सोखने का काम कौन कर देता है? लिम्फ कर देता है। लिम्फ किसके साथ ट्रेवल करता है? तो पूरे शरीर में ब्लड के साथ ट्रेवल करता है, पूरे शरीर में ब्लड के साथ ट्रेवल करता है। ब्लड जिधर जाएगा लिम्फ उधर भी जाएगा, लिम्फ भी उधर जाएगा। ये ब्लड में घुल मिल जाता है, ब्लड में घुल मिल जाता है। लेकिन ये RBC के साथ नहीं घुलता है या प्लेटलेट के साथ नहीं घूमता है। अतः जो लिम्फ है या RBC में नहीं घूमता है। किससे घुल जाता है? लिम्फ मिक्स हो जाता है किसके साथ बताइए? ब्लड के साथ। लिम्फ ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। यह सीरम के कलर का ही पीला पदार्थ होता है, जो शरीर के अलग अलग पूरी नसों के साथ बिछी हुई लासिका ग्रंथि में बनता है और ब्लड में आके मिक्स हो जाता है। लेकिन यह ससुरा RBC में मिक्स नहीं होता है, यह ससुरा प्लेटलेट में मिक्स नहीं होता है। इसका मतलब ये ससुरा जब भी मिक्स होगा तो WBC में मिक्स होगा। किस में मिक्स होगा? WBC में मिक्स होगा। RBC में मिक्स नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम था, CO2 ज्यादा था। RBC भगा देता का, भाग यहाँ से ससुरा। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन भगा देता का, CO2 ज्यादा लेके घूम रहा है, हमारे पास आता, भाई यहाँ से भगा देगा। तो RBC भगा देगा, प्लेटलेट भगा देगा, कौन रख लेगा? WBC। ई बता बाबू, बीमारियों से रक्षा करने का काम WBC का था। WBC के अंदर लिम्फोसाइट था जिसने मारा था, जिसका आकार T के समान था, T लिम्फोसाइट। WBC के अंदर मोनोसाइट था जो बीमारियों को खाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर WBC से दोस्ती है किसकी? लासिका की। इन दोनों की दोस्ती अगर एक दूसरे से है तो विचारधाराएं भी मैच करती हैं। हमारी दोस्ती अमूमन किससे होती है? जिससे विचारधारा मैच करेगी।
अभी बताइए, हमारी दोस्ती कभी कोनो पाकिस्तानी से होगी? विचारधारा ही नहीं मैच करेगा। हमारी दोस्ती कभी मशरूम सबसे उतना अच्छा था, बातचीत होना अलग बात होती है, लेकिन विचारधारा का मैच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक भाई साहब हमको मिले, कहें कि आप मतलब इतना फी क्यों कम कर रहे हैं, ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा। तो क्या ऐसे लोगों से हमारी विचारधारा मैच करेगी? नहीं मैच करेगी, मित्रता ही नहीं होगी। तो जब भी कभी मित्रता होती है, इसका मतलब विचारधारा मैच किया है। तो WBC की दोस्ती हो गई है लासिका से, मतलब WBC की दोस्ती हो गई है लासिका से। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की विचारधाराएं मिल गई हैं, यानी बीमारियों से लड़ने का काम WBC तो करता है, लासिका भी करता है, लेकिन ये छोटे मोटे घाव भरता है, छोटे मोटे घाव भरता है। क्या करता है? घाव भरता है। और इस ससुराल लासिका का होना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे घाव को भरता है लासिका। WBC से दोस्ती रहती है लासिका की। अगर ये लिम्फ, पता है लिम्फ बड़ा बड़ा ग्रंथि होती नहीं, छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, शरीर के विभिन्न अंगों में हजारों की संख्या में पाई जाती है लासिका ग्रंथि। लासिका ग्रंथि से क्या बनता है? लासिका। लासिका किस कलर का होता है? येलो कलर का। लासिका के अंदर ऑक्सीजन कम होता है और CO2 ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड में घुलने के बावजूद इसकी दोस्ती RBC और प्लेटलेट से नहीं होती है, जबकि WBC से हो जाती है। ये बीमारियों से भी लड़ने में हेल्प करता है, घाव भरता है। हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? लासिका होता है। पूरे शरीर में क्या पाया जाता है? लासिका। पूरे शरीर में लासिका पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर हमारे शरीर के किसी अंग की अगर लासिकाएं काम करना बंद हो गई, यानी लिम्फ काम करना बंद हो गया, अगर हमारे शरीर के किसी अंग का लिम्फ काम करना बंद हो गया, तो वह शरीर काम नहीं करेगा। जैसे मेरे इस एरिया का लिम्फ काम करना अगर छोड़ दिया, यहाँ का लिम्फ, यानी लिम्फ काम करना कब छोड़ेगा? जब ये लिम्फ ग्रंथि, लिम्फ ग्लैंड यानी लासिका ग्रंथि विकसित ही ना हो। अगर लासिका ग्रंथि विकसित नहीं होगी तो मेरा वो शरीर काम नहीं करेगा। तो ऐसे हो जाएगा शरीर यहाँ पे। समझा गया? इसको हमको कोई असर ही नहीं करेगा, इसको हमको उठाना पड़ेगा इसे, यहाँ पे ऐसे शरीर हो जाएगा जैसे तैसे। बचपन में एक वायरस होता था, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस शरीर में घुसते किसी ना किसी अंग के में पाए जाने वाले, जैसे हाथ हो गया, दाहिना हाथ या बायां हाथ, पैर हो गया, तो मान के चले बाएं हाथ में, इसमें 2-3 हजार के संख्या में लासिका ग्रंथि है। यह वायरस किसी एक अंग में छाप के उस अंग के हजारों की संख्या में उपस्थित लासिका ग्रंथियों को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर देता है, जिस वजह से उस अंग में जान नहीं रह जाता है, जिसे हम पोलियो कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पोलियो कहते हैं। बताइए पोलियो में क्या प्रभावित होता है? WBC। पोलियो में क्या प्रभावित होता है? पोलियो में लासिका ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। HIV में WBC का टी सेल, WBC का टी सेल यानी लिम्फोसाइट गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? भारत से 2013 में पोलियो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 2013 में लास्ट पोलियो का मरीज देखा गया था। 10 साल हो गए हमें पोलियो ख़त्म किए हुए। तो पोलियो को ख़त्म करना ज़रूरी था, वरना अगर इसको नहीं होगा तो पोलियो का कारण क्या बन जाता है? इसी के निष्क्रिय होने के कारण कौन सी बीमारी हो? पोलियो। 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज भी पोलियो जिंदा है। और दिक्कत इस बात की है ना कि पोलियो एक वायरल डिजीज है। पोलियो कैसा डिजीज? एक वायरल डिजीज है। तो ये वायरस के थ्रू भारत में दोबारा एंट्री मार सकता है। तो यहाँ पर है पाकिस्तान और यहाँ पर है अफगानिस्तान। तो ये अफगान जो है ना, अफगान, तो खैर अफगान को कौन बोलेगा यहाँ पे, तो वो है सब तालिबान वाले हैं। ये पाकिस्तान, इन दोनों देशों में अभी भी पोलियो जिंदा है। ये लोग अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि 2 बूंद का मतलब होता है 2 गो बच्चा पैदा होगा। इन गधों की सोच देखिए पाकिस्तानियों की। जो पोलियो ड्रॉप पिलाया किसको जाता है? जो बच्चा 5 साल से छोटा होता है। अब कोई हमारे और आपकी उम्र के बच्चों को तो कोई, हम लोग को बच्चा तो हम लोग बूढ़ा हो गए लोग, आप लोग अभी बच्चा की श्रेणी में है, लेकिन आप लोग भी पोलियो की श्रेणी से बाहर है। छोटा बच्चा पोलियो पीता है जिसका 5 साल या उससे कम एज होता है, 2 बूंद। देखिए बड़ी अजीब लगता है।
पहले उसको पिलाया जाएगा तो बड़ी चाव से पिएगा, छोटा रहेगा इसे चाटेगा, उसके बाद जब लगेगा तो चाय चाय ची डाल रहेगा, चाचा कौन चीज पिला दिया रे तुम हमको, जाए यहाँ से। तो पोलियो वायरस का ड्रॉप पिलाया जाता। हमारे यहाँ उन हजारों महिलाओं को जो डिब्बा पीठ पर लेके गांव के अंतिम कोने तक जहां सड़क नहीं जा पाती है वहां पोलियो ड्रॉप ले जाके पहुंचती है, उन देश की हजारों महिलाओं को हाथ जोड़कर नमन करते हैं जिनके दम पर भारत ने 20 साल में पोलियो को खत्म कर दिया। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार में थे, उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो WHO से कहा था उन्होंने कि हम भारत को पोलियो मुक्त बनाएंगे। 1991 में WHO ने जब ये भाषण सुना तो भारत पर पूरी दुनिया हंसने लगी थी कि ये गधों को देखो, ये पोलियो खत्म करेंगे, इनके हर गांव में पोलियो का मरीज है। 1991 में भारत को पोलियो कैपिटल कहा जाता था, पोलियो कैपिटल कहा जाता था, लेकिन भारत ने दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा और भारत के वैज्ञानिकों ने जो दवा बनाया 2013 में भारत को यही WHO था जो भारत पर हंस रहा था 1991 में, यह WHO भारत के उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तो 91 में थे और मनमोहन सिंह थे 13 में। तो जब सर्टिफिकेट दिया भारत को कि भारत आज दुनिया का पोलियो मुक्त देश हो गया है, तो जिसने हमारे ऊपर हंसा था वो हमारे चौखट पर आया यह सर्टिफिकेट देने में कि माई बाप गलती हो गया, आपके वैज्ञानिक बहुत होनहार हैं, आपकी पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली महिलाएं पूरी दुनिया में इतनी सक्रिय महिलाएं नहीं है, उन महिलाओं को आज कोई वैल्यू नहीं देते। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के लिए जितने का योगदान है उन सब का इस देश को इज्जत करते रहना चाहिए। उनके बदौलत आज पोलियो ड्रॉप घर घर तक पहुंचाया जाता है आराम से। बेचारे कई लोग उनको पोलियो देते हैं, इतनी मतलब वो लोग कोऑपरेटिव होती हैं कि अगर कोई लड़का 7-8 साल का भी हो गया ना तो कहते हैं अरे पिलाइए दो ना भैया, इसको भी पिला दो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब वो थोड़ा सा ये क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में है कि नहीं हमें इस देश को पोलियो मुक्त बनाना है। ये लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो 2 ड्रॉप और पिला, हम लोग 10 साल के हो गए थे तब वो पी लेते थे लोग यहाँ पे, अरे पी लो यहाँ पर। तो उन लोगों के बदौलत आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो जैसे भयावह बीमारी से जिसको पोलियो हो जाता है उसकी जीवन बड़ी दुखमय हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने, और WHO हंस रहा था भारत पे, कर रहा था पैसा कहाँ से लाओगे पोलियो की दवाई खरीदने के लिए, क्योंकि पोलियो की दवाइयाँ यूरोप बनाता था, बहुत महंगा बनाता था। भारतीय वैज्ञानिकों ने पोलियो की दवा केवल 3 साल में बनाई और आज पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर किसी बच्चा को पोलियो की दवा का ड्रॉप पिलाया जाता है तो भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया और भारत सरकार WHO को यह दवा फ्री में देती है और कहती है कि तुम अंग्रेजों के लिए भले व्यापार धंधा का यह विषय होगा लेकिन हम भारतीयों के लिए यह एक आदर्श और एक संस्कार का विषय, एक मानवता का विषय है कि अगर किसी भी बच्चे को 2 बूंद पोलियो पिलाने से अगर उसका पूरी जिंदगी बच जाती है तो हम इतने भी बड़े व्यापारी या इतने भी नहीं गिर गए हैं हम लोग कि 2 बूंद का भी पैसा लेंगे। तो अंग्रेजों को यह सोचना चाहिए कि हम लोग आज भी WHO में, पूरी दुनिया में जो WHO को भारत दवाई देता पोलियो का, पैसे भी नहीं लेते हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग उस संस्कृति के रहने वाले हैं। ये अंग्रेजों को क्या समझ में आएगा? चट्टे सब पैदा हुए ऐसे लूट खसोट करने के लिए, पूरी दुनिया में जा लूटे सब। हम लोग की जितनी बर्बादी है इन अंग्रेजों की देन है। यहाँ पर पाकिस्तान तोड़ दिया हम लोगों से, अफगानिस्तान तोड़ा, म्यांमार तोड़ा, बांग्लादेश तोड़ा, सब तोड़ ताड़ के रद्द कर दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने फिर तोड़ने के टाइम पे उन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, बड़ा जात छोटा जात लड़ाई लड़ा दिया कि सब अपने में लड़े, हम लोग बाहर मजा मिल ले, ताकि हम आज भी हम लोग अंग्रेजों को नहीं गरियाते हैं, जबकि सारा फसाद का जड़ वही है सब। लेकिन उन्होंने ऐसा तांडव मचा दिया, बड़ा मजा लेता है, मारो मारो पाकिस्तान मारो, भारत मारो, बांग्लादेश मारो। यहाँ पे ये छोटे सबसे खचरे हैं सब। समझ में कि नहीं आएगा? आज भारत क्या हो चुका है? पोलियो मुक्त हो चुका है। बहुत हंस रहे थे, जिस पे यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो हंसने वाले को, दुनिया वालों को जलने दीजिए, जलना उनका काम है, हम लोग उन्हें जलाते रहेंगे, ये हम लोग का काम है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो पाकिस्तान में क्या है ना कि वो 2 बूंद पोलियो नहीं पिलाते हैं वो लोग। हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे वहां पे भी जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जो खुली विचारधारा को रखते होंगे, वो क्या सोचते होंगे बेचारे अपने देश के बारे में कि यार हम एक ऐसे देश में जन्म ले लिया, सब पाकिस्तान वाला सब, जो कि हम जहाँ कोई मतलब एजुकेशन का मतलब नहीं है। यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाती। रीजन क्या है? उनका मानना है कि 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 गो बच्चा पैदा कर पाएगा। ये अजीब हाल है। अगर तुम्हारे यहाँ नहीं बच्चा पैदा हो पा रहा है तो बोलो, हम बिहार से 4-5 गो आदमी भेज देते हैं यहाँ पे, पूरा लाहौर भर देगा आराम से अकेले। तो इसके लिए तुम अपने देश के लोगों को पोलियो का मरीज बनाने की क्या जरूरत है? चाहिए तो बोलो यूपी, बिहार,
बंगाल, झारखंड, यहाँ पे एक एक स्पेशलिस्ट बैठे हैं, सब 15-15, 20-20 गो लड़का कर की कैपेसिटी रखने वाले, तो उनको सप्लाई किया जा सकता है। भारत सरकार को भी कहना चाहिए कि भाई देखो पाकिस्तान वाले, तुम पोलियो पी लो, अगर तुम्हें लड़कों की जरूरत है तो बोलो, हम लोग यहाँ से एक छुट्टा सांड घूम रहा है सब, समझिए ध्यान से। तो पाकिस्तान वाले 2 बूंद पोलियो नहीं पिलाते हैं। उनका कहना है कि हई जो छोटका लड़कवा है, बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। मेंटेलिटी देखो, जो बच्चा 5 साल से छोटा है, माँ की गोद में खेल रहा है, माँ का परम कर्तव्य, बाप का परम कर्तव्य यह होना चाहिए कि इस बच्चे की परवरिश कैसे किया जाए, इस बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाए, इसे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, वैज्ञानिक, व्यापारी जो भी बनाना है, बड़े लेवल पे क्या बनाया जाए। उन वहां के लोगों की ये सोच नहीं है, बल्कि ये सोच है कि भले विकलांग हो जाए, भले तेढ़ा चले, भले पोलियो हो जाए, बच्चा ज्यादा पैदा करना चाहिए। ससुरा बच्चा पैदा करेंगे तो यहाँ पे, उसके बाद लोग हमको कहते हैं कि आप पाकिस्तान को काहे गरियाते हैं। हम इसलिए गरियाते हैं कि हम उसकी हकीकत जानते हैं। जिस दिन आप उसकी हकीकत जान जाइएगा ना, आप भी गरियाएगा। सुबह उठते अंगड़ाई लेते मार दिलाती यहाँ पे, उसके बाद कोनो काम कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए छोड़िए इन सबको। वो बोलते ना, पता नहीं किसकी पूंछ सीधा नहीं होता है, पता नहीं। समझदार है आप लोग। किसी को देख भाई, कोनो कोनो को बुरा लग जाता है, हम उसको कैसे समझाएं यार, हम तुम्हें बुरा लगने के लिए बोलते हैं। नहीं लगेगा तो फिर मेहनत बर्बाद होगा यार। पाकिस्तान वालों को बुरा लग जाता है, अरे यार लगना चाहिए ना, मेहनत कर रहे हैं बुरा लगने के लिए। चलिए, तो पोलियो समझ में आ गया। लासिका किसी को दिक्कत? भारत से पोलियो मुक्त हो गया भारत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम पोलियो वाला चीज तो खत्म कर दिया। पोलियो इंट्रोवायरस पोलियो का होता है, बहुत खराब होता है। आज भी दवा बनाई जाती, जो दवा की सप्लाई कौन देता है? भारत देता है। सस्ती दवाइयां भारत ही सप्लाई करता है उसको। आगे बढ़े, पोलियो तो समझ में आ गया। ब्लड ग्रुप समझते हैं। लिम्फ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बबुआ मेरे, ब्लड चैप्टर हो ही गया। आई ब्लड चैप्टर में अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप या ब्लड क्लॉटिंग की ओर। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग की ओर, खून का जमना, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। ठीक है, रक्त का थक्का बनना, थक्का कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। रक्त का थक्का बनने को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये 5 मिनट का समय लेता है। कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, ये 5 मिनट का समय लेता है। देखिए, रक्त की कई जमने के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमारे शरीर में रक्त का जमना, मतलब रक्त जब दही की तरह गाढ़ा हो जाता है तो बहता नहीं है और वहीं जम जाता है, इसे खून का थक्का बनना कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। यदि कट गया तो वहां खून की एक परत नहीं जमेगी तो सारा ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर चला जाता है। तो इसी चीज को जमाने के लिए हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त थक्का बनता कैसे? तो सबसे जरूरी है कि अगर ब्लड कटा है तभी थक्का बनना चाहिए। अगर कटा नहीं है तो थक्का बन जाएगा तो ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगा। तो कटे हुए ब्लड जहां शरीर कटे वहीं पे जमे, अंदर नहीं जमना चाहिए। तो इसके लिए हमारे प्लेटलेट सबसे काम करता है। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट खून को थक्का बनाने में यही सबसे पहले स्टार्टिंग करता है। तो ब्लड को थक्का बनाने के लिए स्टार्ट कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जैसे वायु के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोसाइट इस बात का आभास कर लेता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कट गया है जहां वायु के संपर्क में आता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, तभी ना यहाँ वायु के संपर्क में आएगा। अदर ब्लड में हवा जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ब्लड में केवल ऑक्सीजन जाता है, मिक्स हवा जाता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन प्योर ऑक्सीजन ले जाता है, मिक्स हवा ले ही नहीं जाता है। तो अगर ब्लड को कहीं से भी मिक्स हवा का आभास हो जाता है तो ये सेंस कर लेता है कि शरीर कट चुका है, कहीं ना कहीं से कट चुका है, वहां रोका जाए। तो हमारे ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट जैसे वायु के संपर्क में आता है तो ये मिक्स वायु के संपर्क में आने से ये भांप जाता है कि यह हीमोग्लोबिन द्वारा लाया गया ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जब फेफड़े से में जाता है तो फेफड़े में उपस्थित सारी गैसों को छोड़ देता है, ना नाइट्रोजन को लाता है ना CO2 को लाता है, वो केवल ऑक्सीजन को ले जाता है। तो जब कभी भी केवल ऑक्सीजन
मिलता है ब्लड को, तो ब्लड ये समझता है कि यह ऑक्सीजन हमें हीमोग्लोबिन सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर उसे कंप्लीटली एयर मिलने लगता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब का मिक्सचर, हवा मिलता है, तो समझ जाता है कि ये बाहर से हवा आ रही है, यानी वहाँ पे शरीर कट गया, वहाँ ब्लड बनाना जरूरी है। तो इसका स्टार्टिंग करता है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आते ही रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। बताइए, थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु के संपर्क में आते क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो अभी वायु के संपर्क में आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में उपस्थित कैल्शियम से रिएक्शन करता है। शरीर में उपस्थित कैल्शियम से रिएक्शन करता है। अब हमारी हड्डियों में कैल्शियम है। थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे रिएक्शन करता है? कैल्शियम से। कैल्शियम से रिएक्शन करता है। और हमारे ब्लड में पहले से 2 प्रोटीन थे, एक प्रोथ्रोम्बिन था, क्या था? एक फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, याद है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करता है। ये 3 रिएक्शन यहां कंप्लीट होंगे सब। देखिए ध्यान से, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 बताएंगे। शरीर में उपस्थित प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किससे रिएक्शन करता है? वायु से। और क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में उपस्थित पहले से कैल्शियम से रिएक्शन करता है। कैल्शियम तभी रिएक्शन करेगा जब थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। अगर थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनेगा तो कैल्शियम उससे रिएक्शन नहीं करेगा। कैल्शियम उससे रिएक्शन नहीं करेगा। कैल्शियम पहले इससे रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करता है। प्रोथ्रोम्बिन कहेगा एक कैल्शियम रिएक्शन करो ना, तो कहेगा ना, पहले हम रिएक्शन करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन से। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन तभी बनता है जब वायु के संपर्क में आता है। और वायु के संपर्क में तभी आता है जब शरीर कहीं ना कहीं से कट जाता है। तो जैसे शरीर कहीं ना कहीं से कटता है तो थ्रोम्बोसाइट हवा से रिएक्शन करके बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, कैल्शियम उससे रिएक्शन कर लेता है, तो ये पहले से रहता है प्रोथ्रोम्बिन। कहता है कि चाचा हम तो कितना दिन से कह रहे थे कि हम अभी रिएक्शन कर लीजिए, आज ये कर लेते हैं। तो दोनों ओर से रिएक्शन कौन कर लेता है? प्रोटीन कैल्शियम कर लेता है और बना लेता है थ्रोम्बिन। क्या बना लेगा? थ्रोम्बिन। क्या बना लेगा? थ्रोम्बिन। रिएक्शन करके क्या बना लेगा? थ्रोम्बिन। रिएक्शन करके बना लेगा थ्रोम्बिन। क्या बना लेगा? थ्रोम्बिन। बताइए क्या बन गया? ये थ्रोम्बिन। आगे बढ़े, क्या बना लिया? थ्रोम्बिन बना लिया। 2 स्टेप समझ में आ गया। हमारे शरीर में पहले से उपस्थित रहता है प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम टेक्निकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में जैसे आता है, वायु के संपर्क में आते ही यह थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन इजीली रिएक्शन कर सकता है कैल्शियम से, और ये कैल्शियम से इजीली रिएक्शन कर लेता है, और साथ ही प्रोथ्रोम्बिन भी इजीली रिएक्शन कर लेता है। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? थ्रोम्बिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? थ्रोम्बिन। अब यह थ्रोम्बिन जाता है, थ्रोम्बिन, अब यह थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजेन के बाद। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन के पास। कहाँ जाता है? फाइब्रिनोजेन के पास। और यह फाइब्रिनोजेन को तोड़ देता है, कहता है तुम फाइब्रिन बन जाओ। तो फाइब्रिनोजेन को क्या बना देता है? फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन को क्या बना दिया? फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन को क्या बना दिया? फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन को बना दिया फाइब्रिन, और यहीं से ब्लड जम जाता है। फाइब्रिन जो होता है इसका आकार जाली के समान होता है। फाइब्रिन जो होता है यह मच्छरदानी की तरह जाली नुमा होता है। मच्छरदानी की तरह क्या होता है? जाली नुमा होता है। और इसी फाइब्रिन में रुधिराणु फंस जाते हैं। कौन फंस जाते हैं? रुधिराणु। रुधिराणु में आरबीसी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी हो सकता है, प्लेटलेट हो सकता है। ये सब चीजें क्या हो जाते हैं? फंस जाती हैं इसमें। तो इसकी जो फाइब्रिन की आकृति होती है वो मच्छरदानी की इस टाइप की होती है, जाली नुमा। इसमें अलग अलग चीज डब्ल्यूबीसी आरबीसी हेन तेन क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और फिर ब्लड उस एरिया से फ्लो होना बंद हो जाता है,
उस एरिया से ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो 4 स्टेप में ब्लड जमता है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में ब्लड जमता है। जैसे फाइब्रिन बन गया ब्लड जमना चालू हो जाएगा, फाइब्रिन बन गया तो ब्लड जमना चालू होता है। हकीकत में देखिएगा तो इसी 3 स्टेप में ब्लड जम जाता है। पहला स्टेप बोलिए, समझिए आराम से, देखिए ध्यान से, हड़बड़ाई नहीं। शरीर में पहले से उपस्थित रहता है प्लेटलेट। तो चलिए देखिए ध्यान से, प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किससे रिएक्शन करेगा? वायु से। थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, और वायु से रिएक्शन करके बनेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। वायु से रिएक्शन करके बनेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, वायु से रिएक्शन करके बनेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे रिएक्शन करेगा? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्शन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्शन करेगा कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से। यहीं तक याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन बन जाएगा थ्रोम्बिन। यह थ्रोम्बिन दौड़े दौड़े जाएगा फाइब्रिनोजेन के पास, क्योंकि फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन की बात नहीं सुन सकता है, कैल्शियम की नहीं सुन सकता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की नहीं सुनेगा, थ्रोम्बोसाइट किसी की नहीं सुनेगा। जब भी सुनेगा किसकी सुनता है? थ्रोम्बिन की सुनता है। थ्रोम्बिन कहेगा देख भाई हम थ्रोम्बिन हो गए, पहले हम थे प्रोथ्रोम्बिन, अभी हम बन गए थ्रोम्बिन, अब तुम मेरी बात सुनोगे ना? तो कहेगा हाँ सुनेंगे। तो कहेगा देखो तुम फाइब्रिनोजेन के बदले तुम फाइब्रिन बन जाओ, क्योंकि तुम अभी हो एकदम सीधा सीधा, जैसे फाइब्रिन बनोगे हो जाओगे मच्छरदानी की तरह। तो जैसे ये बन जाएगा फाइब्रिन, फाइब्रिन बनने के साथ ही ये हो जाएगा मच्छरदानी की तरह। अब जहाँ ब्लड कटा है वहाँ एक मच्छरदानी की तरह परत आ जाएगी अंदर से। अब वहां से ब्लड निकलने के लिए तो प्लाज्मा तो निकल सकता है, प्लाज्मा निकल जाएगा, लेकिन पीछे से डब्ल्यूबीसी कण के समान होता है, फंस जाएगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल है। आरबीसी फंस जाएगा, धीरे धीरे खूब सारे डब्ल्यूबीसी आरबीसी फंस जाएंगे, केवल निकलेगा प्लाज्मा। धीरे धीरे इतना ज्यादा फंस जाएंगे सब कि प्लाज्मा भी निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए कहीं कटता है, हल्का जब कटेगा तो देखिएगा वहां लाल हो जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। इसका मतलब जैसे लाल हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन वायु से रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करके थ्रोम्बिन बना दिया, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बना दिया, वो मच्छरदानी की तरह लाल हो गया। उसमें से हल्का हल्का पीला पीला लिक्विड आएगा, वो प्लाज्मा आ रहा है, थोड़े देर तक आएगा, उसके ऊपर धीरे धीरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब सड़ जाएंगे और वो बंद हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन बाद वहां पपड़ी जम जाएगा, लाल रंग का पपड़ी। तो आदमी पपड़िया धीरे धीरे उठा उठा चेक करता है कि अभी सही हुआ कि नहीं। तो आदमी ऐसे पपड़िया उठा के चेक करता है, जब देखता है कि अरे ब्लड आ रहा है, ब्लड आ गया, तब बंद कर दिया। अरे बाप रे बाप, अभी सही नहीं हुआ है, पपड़ी सही नहीं हुआ है। फिर आदमी साट देता है, तो इनसे थूक लगा देता है, लगा 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 लगा। बचपन में आदमी आधा बीमारी तो थूक लगा के सही कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? उसी सीबीएसई वाला हैंडी प्लस साटता था, हैंडी प्लस। ओ माय गॉड, कट गया हैंडी प्लस। हम लोग का हैंडी प्लस कागज पे थूक लगाओ, कागज साट लो, हो गया हैंडी प्लस, देसी हैंडी प्लस। समझ में आ गया? कहीं कट गया तो अरे भैया ब्लडवा चूसने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लड जैसे चूसिएगा वो आपके पेट में जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते थे अरे बाप रे, हमारा ब्लड बर्बाद हो जाएगा, जियान हो जाएगा, हमारा ब्लड चूस ले। ब्लड चूसने से कोई फायदा नहीं, ब्लड बर्बाद हो जाएगा आपका। समझा गया नहीं? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन नहीं, ब्लड बर्बाद हो गया। हम लोग का बचपन में कहा था कि 40 दिन खाना खाने से एक बूंद ब्लड बनता है। एक से एक कहानी सुनाता था बचपन में, मत पूछो। समझ में आ गया कि नहीं? कहता था तारा टूटे तो कोई मन्नत मान लो पूरा होगा, कुछ ना पूरा होता है ससुरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तारा टूटे तो दुआ मांगो ना, दोबारा जुट जाए। तारा टूटे मन्नत मांगो, दोबारा जुट जाए, चल जाओ वापस। इसे सब लड़का एक एक मन्नत मांगता है, बड़ी दिन से पीछे पड़े हैं, अरे कहियो तो काम बना दो। चलिए आगे देखो, यहाँ लड़की सब भी मन्नत मांगती होगी सब, हमारे पिज्जा बनाना सिखा तो भगवान, बहुत बढ़िया बनाती है हमारी सहेली। ये कुल मंगबे करती है सब, पिज्जा बनाना, दाल छौंकना। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत? तो ब्लड जमने का मतलब क्या होता है? आगे एक मच्छरदानी टाइप की लेयर लगा दी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? आप इसको प्रैक्टिकल भी देखे होंगे। आप देखे होंगे नालियां जब बनाई जाती हैं तो नाली बहता है ना, तो नाली के आगे कभी कभी ना आदमी जाली रख देता है, इसे नाली के आगे जाली रख देता है। तो क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े कचड़े होते हैं धीरे से जाली में फंस जाते हैं, और जब ज्यादा फंस जाते हैं तो देखिएगा नाली बहना बंद हो जाता है। बस ब्लड भी तो क्या नाली की तरफ बह रहा है, उसमें आगे कैस्केडिंग प्रोसेस के तहत फाइब्रिन नाम का जाली बन जाएगा, ब्लड जम जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक एक स्टेप बोलते हैं, ये 3 स्टेप बोलते हैं। समझ? यहां से थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, दोबारा थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन।
क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। बताइए दोबारा, थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, बना लेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, बना लेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा स्टेप, थ्रोम्बोप्लास्टिन दो लोगों से रिएक्शन करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन दो लोगों से रिएक्शन करेगा। दो लोगों से किसे किसे? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्शन करेगा कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन और बना लेगा थ्रोम्बिन। खत्म कहानी। यह थ्रोम्बिन बना लेगा, यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को बना देगा फाइब्रिन। थ्रोम्बिन बना देगा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। फाइब्रिन की आकृति जाली के जैसे होती है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट फंस जाते हैं और ब्लड बाहर निकालने में दिक्कत होती है और वही जम जाता है, पपड़ी जम जाता है। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना इसमें 5 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 5 मिनट का। 5 मिनट का समय लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बीमारी होती है थैलासीमिया। थैलासीमिया तो एक अलग चीज है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। इसमें ब्लड थक्का ही नहीं जमता है, तो ब्लड जमबे नहीं करेगा, इसलिए कट जाएगा तो बहुत तेजी से ब्लड निकलने लगता है। बहुत तेजी से ब्लड निकलता है। महारानी को है। महारानी को देखिए हमेशा दस्ताना पहने रहती है, पुल दही ढकल रहेगी, दस्ताना पहने। अभी तो नहीं है, दस्ताना पहन कैसे चलती? कोट वोट मच जाए सोचा तो नहीं, तो ब्लड रुकबे नहीं करेगा। दुनिया भर से पैसा लूटे हैं लोग, तो भयंकर भयंकर बीमारी ना होगा। आगे देखिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड जमना बहुत जरूरी है। ब्लड का जमना बहुत जरूरी है। मिटा के क्वेश्चन पता है 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, बना लेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेप नंबर 1 खत्म। आगे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। बकलोलवा बकलोलिया आगे नहीं बढ़िए लोग, ध्यान से समझिए। थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन करेगा वायु से, बना लेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेप नंबर 2, थ्रोम्बोप्लास्टिन दो लोगों से रिएक्शन करेगा कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन। कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन। खत्म। प्रोथ्रोम्बिन बन गया थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन बन गया थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जाएगा रिएक्शन करके फाइब्रिनोजेन के पास। थ्रोम्बिन रिएक्शन करेगा फाइब्रिनोजेन से, अब फाइब्रिनोजेन बन जाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन का आकार जाली के समान होता है, इसमें रुधिराणु फंस के खून जमा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसीलिए ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर जो है उसे पता है कि शरीर के अंदर खून नहीं जमना चाहिए, इसलिए डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है ना, देखिएगा सारा एयर बाहर निकाल देता है। सारा एयर बाहर निकाल देता है। खाली एयर अगर अंदर डाल दिया ना तो ब्लड को लगेगा कट गया, अंदर वे जमा देगा। समझ में आ गया? इसलिए डॉक्टर सारा एयर निकाल देता है। कभी कभी एक आध गो एयर बबल रह जाते हैं तो डॉक्टर अंदर लगा देता है, वहां देखिएगा गांठ बन जाता है, बड़ी दिक्कत होता है। फिर एक गो डॉक्टर ऐसा लगाता है कि 2 दिन तक आदमी हाथों अरे बाप हो बाप चिल्लाता है, और उसको दुखाएगा ना तो तनी से दुखेबो करेगा, मजा भी आएगा तो अपने दबाएगा, अरे बाप। फिर गर्म पानी से सेकेगा और 2 बार गरियाएगा, लग रहा है हमरे पे सीख गया का रे भाई। खूब ऐसा ऐसा डॉक्टर आता है, खोड़े हाथ चाक से मार देता है, ला 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 धड़ाक से मार लेगा। उसके बाद पता चलेगा अरे मरीज आप नहीं, आप पकड़े थे मरीज को, मरीज दूसरा है। कोई बात नहीं, दूसरा इंजेक्शन लाया था, ला रे भाग जाएगा मरीज का, सोच रहा बिलायती डॉक्टर आया है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए। तो डॉक्टर हवा एयर बबल को क्यों निकाल देता है? क्योंकि अगर एयर जाएगा ना तो उसको ब्लड उलट को दिमाग नहीं ना है, वो सेंस पे काम करता है, क्योंकि हवा आया है मतलब कट गया, जमा देगा। इसलिए जिसको पानी बोतल देखिएगा सेलाइन चढ़ता है ना, सेलाइन चढ़ेगा पानी बोतल तो देखिएगा ऐसे सेलाइन चढ़ता है तो यहाँ एक ठो होता है, यहाँ ऐसे मरीज को सेलाइन चढ़ा दिया जाता है। ऐसे कोई मरीज है इसको सेलाइन चढ़ रहा है तो देखिएगा इस सेलाइन चढ़ता है ना तो इसमें तनी सा अगर दवा रहता है ना तभी डॉक्टर यहां से इस सेलाइन को बंद कर देता है, कहता है पहले ही बंद कर देता है, क्योंकि पता चला इतनी सा चढ़ैला के चक्कर में डॉक्टर देख रहा, हाँ तनी सा और चढ़ जा, हाँ बचल है 100 ग्राम बचल है, हाँ छोटिया का पैसा जियान हो जाएगा, हाँ चढ़ो सेलाइन चढ़ो जाओ। तब तक इमरजेंसी हो गया, साहब 35 नंबर बेड पे हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर भाग जाएगा, क्या हो गया? डॉक्टर आधा घंटा तक बेचारा मरीज को समझाएगा, अरे हार्ट अटैक हो गया, बेचारा को देखो जल्दी एडमिट करो, ये है वो है। आधा घंटा बाद डॉक्टर को आएगा, जा
अब का होगा, छोटिया को तो सलाइन चढ़ाए थे, आधा घंटा में कूल ऑक्सीजन एयर घुस गया होगा, छोटिया निपट गई होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए पहले बंद कर देता। एक और रीजन है, अगर नहीं बंद करेगा तो वापस उधर से मार सकता है। यहाँ पे कई बार देखिए किसी किसी का इधर वापस बैक कर देता है। हाँ, शरीर के अंदर एयर नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? एक बात बताइए, शरीर के अंदर में ब्लडवा जम जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा आदमी। सांप काटने पे यही हो जाता है। सांप दो तरह से होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ब्रेन को लॉक कर देते हैं, उसमें बचना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। एक होता है हीमोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक में ब्लड जम जाता है, हीमोटॉक्सिक में ब्लड जम जाता है। शरीर के अंदर अगर ब्लड जम जाएगा ना तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आदमी तड़फड़ाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, मुंह से खूब गाज फेंकने लगा, निपट गया मरीज। समझ में आ गया क्या? तो सांप काटता है तो शरीर के अंदर ही ब्लड जम जाता है। एक बात बता बाबू, ठंडी का दिन आ रहा है, अगर आदमी स्वेटर नहीं पहनेगा तो क्या अंदर का ब्लड जम जाएगा? नहीं जमेगा, ब्लड नहीं जमेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर एक आदमी घूम रहा है, उसका नाम है हेपेरिन। आदमी नहीं है, प्रोटीन है, हेपेरिन प्रोटीन घूम रहा है। और हेपेरिन सबसे ज्यादा गरियाता है इन्हीं सबको। आते सुबेरे सुबेरे गरियाएगा, रे चोट्टा सब कोई ब्लड जमा दिया तो मार डालेंगे इधर ही। यहाँ पर हेपेरिन किसी को जीने नहीं देता है। शरीर के अंदर पूरे जगह हेपेरिन ना सबसे पहले गरियाता है किसको? थ्रोम्बोसाइट को, थ्रोम्बोसाइट को। कहता है चट्टा कहीं ब्लड जमाएंगे हम यहाँ पे। अब फाइब्रिनोजेन को तो उठी सुती गरी आता है, कहता है ये चट्टा कह के ब्लड जमाएगा, जमा के दिखाओ, यहाँ पर जमा के दिखाओ। सबसे पावरफुल, इन सबसे पावरफुल होता है हेपेरिन। हेपेरिन इन सब पे डोमिनेट करता है, कोई नहीं जमा सकता है। मारेंगे चार जूता अगर कोई ब्लड जमा दिया यहाँ पे, सब अंदर अंदर हेपेरिन को गरी आता है। चट्टा आके हम लोग को सुबेरे सुबेरे डांटता है कि ब्लड नहीं जमाना है। बताइए, शरीर के अंदर ब्लड जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। कौन रोकता है? हेपेरिन। ब्लड जमने से रोकता है हेपेरिन, ब्लड जमने से रोकता है हेपेरिन। इन सब से ज्यादा पावरफुल होता है हेपेरिन। समझ आ गया? लेकिन हेपेरिन, हेपेरिन की एक खराबी है। हेपेरिन की खराबी ये है, हेपेरिन की खराबी ये है कि हवा यानी वायु, शुद्ध ऑक्सीजन में तो हेपेरिन जी जाएगा, शुद्ध ऑक्सीजन में हेपेरिन जी जाएगा, लेकिन वायु के संपर्क में आएगा, मिक्स एयर के संपर्क में आएगा तो हेपेरिन सबसे पहले मर जाएगा। कहेगा कि अरे ससुरा तो नहीं, तो शुद्ध वायु हम मर जाते हैं। हेपेरिन मर जाएगा, हेपेरिन मर जाएगा। और हेपेरिन मर गया तो अब ये सब कहेंगे, सब का हो चचा, अब देख हम तुम्हारी लाश के ऊपर ब्लड जमा देते हैं। तो हेपेरिन जैसे मर गया तो ये खटाखट 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 जमा देते हैं। कहते हैं ससुरा कहता था ब्लड जमा के दिखाओ, देख जमा दिए तुम्हारे पास यहाँ पर। तो भगवान का देख रहे कितना अच्छा ट्यूनिंग है। ब्लड जमने से रोक रहा था हेपेरिन, और हेपेरिन को कहा गया है कि अगर हवा के संपर्क में आएगा तो हेपेरिन मर जाएगा। कितना बढ़िया व्यवस्था है। जब तक शरीर में कहीं कटे पटेगा नहीं, हवा के संपर्क में आएगा नहीं, हेपेरिन किसी को जमने नहीं देगा। इनको कहा गया है कि जब तक तुमको वायु न मिले तुम्हें जमना नहीं है। जैसे कटेगा वायु के संपर्क में आएंगे, हेपेरिन तोड़ देगा अपना दम, ये दिखा देंगे अपना दम। भगवान किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था किसी को नहीं पता। आगे बढ़े, बहुत दिमाग था भगवान के पास, ऊपर वाले के पास दिमाग की कोई कमी नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। ब्लड जमना तो सीख गए। अच्छा, ये छोटका लड़का से पूछेगा खून कैसे जमता है तो कहे विटामिन के। अरे ससुर तो नहीं, विटामिन के ब्लड इतना मेहनत से जम रहा है, अरे छोटका छोटका बोल के चल जाता है विटामिन के। अरे यार, विटामिन के है कि इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देता है और कुछ नहीं करता है। ब्लड जमाने के रिएक्शन को फास्ट कर देगा विटामिन के, और अगर कम रहेगा तो ब्लड जमने के प्रोसेस को धीमा कर देगा विटामिन के। छोटका छोटका बचपन में हम लोग भी पढ़े थे, विटामिन खून को जमाता है विटामिन के। बाद में पता चला कि ससुरा तो नहीं, तो कि विटामिन के का उतना ही योगदान है जितना ब्याह में अगुआ का होता है। ब्याह खत्म, अगुआ को कोई नहीं पूछता है। उसी तरह ब्लड जम गया, विटामिन के को कहता निकल निकल यहाँ से रहते नहीं, निकल। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। विटामिन के समझ में आ रहा है? ब्लड जमने में हेल्प कौन करता है? विटामिन के। कौन दो प्रोटीन है जो हेल्प करते हैं?
तो भैया प्रोटीन कौन कौन है? फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन। कहेगा ब्लड जमाने में कौन से दो प्रोटीन मदद करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। कहेगा ब्लड जमाने में कौन सा रुधिराणु हेल्प करता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की प्लेटलेट, तो प्लेटलेट हेल्प करता है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ब्लड जमाने में हेल्प करने वाला रुधिराणु जो होता है वह प्लेटलेट अर्थात थ्रोम्बोसाइट होता है। ब्लड जमाने में सहायता करने वाला प्रोटीन कहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन होता है। ब्लड जमाने वाला विटामिन कहेगा तो विटामिन के होता है। ब्लड जमाने वाला तत्व या धातु कहेगा तो कैल्शियम होता है। तत्व या धातु कहेगा तो कैल्शियम होता है। छोटा बच्चा सबके लिए गैंगमैन, खलासी, चपरासी के एग्जाम के लिए ब्लड जमना विटामिन के ऑप्शन बी खत्म हो जाता है। लेकिन जब डिटेल से पढ़ेंगे तो ब्लड जमेगा इतना कि दिमाग जम जाएगा आपका उतना। समझ में आ गया? ब्लड जमाने में हेल्प करने वाला धातु या फिर तत्व कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन होते हैं। कौन सा रुधिराणु हेल्प करता है? थ्रोम्बोसाइट करता है। कौन विटामिन करता है? तो विटामिन के करता है। ज्यादा हो जाएगा ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर विटामिन के एकदम कम हो गया तो ब्लड इतना पतला होगा कि छोट मोट नस फाड़ देगा, यहाँ पर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए विटामिन के की कमी का भी होना जरूरी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा विटामिन के कम हो जाएगा तो ब्लड बहुत पतला हो जाएगा, ब्रेन की छोटी नसों को फाड़ देगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत? ब्लड जमाने वाला प्रोटीन विटामिन के, ब्लड जमाने वाला धातु कैल्शियम, ब्लड जमाने वाला तत्व कैल्शियम, ब्लड जमाने वाला रुधिराणु प्लेटलेट, टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट, ब्लड जमाने वाला प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ब्लड कितने मिनट में जमता है? 5 मिनट में। ब्लड जमने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। सांप काटने में क्या हो जाता है? हीमोटॉक्सिक जहर में ब्लड जम जाता है, जबकि न्यूरोटॉक्सिक में ब्रेन काम करना छोड़ देता है। ब्लड शरीर के अंदर जम जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। शरीर के अंदर ब्लड जमने से रोकने का काम करता है हेपरिन। हेपरिन ब्लड को जमने नहीं देता है, हेपरिन ब्लड को जमने नहीं देता, लेकिन वायु के संपर्क में आने से हेपरिन मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन में हेपरिन एयर बबल को निकाल देते हैं। आप सब लोग को ब्लड क्लॉटिंग समझ में आ गया। अब बच गया आपका ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ब्लड ग्रुप नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन भी होते रहना आप लोग का जरूरी है। रिवीजन नहीं होगा तो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ किसका होना जरूरी है? रिवीजन का भी होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करा देंगे।